हरे कृष्ण। इस आत्मा को बाल के अग्र भाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। हम लोग कितने छोटे हैं? हम लोग क्या हैं? बहुत छोटा। लेकिन फिर भी संसार में क्या बोलते हैं? 1/10,000 पर टिप ऑफ हेयर। हेयर। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? तुम जानते हो मुझे, मैं कितना बड़ा आदमी हूं? डू यू नो माई पावर? अरे भैया तुम हो कौन? तुम्हें तो कोई देख भी नहीं पा रहा है, इतने छोटे हो, और कहते हो अरे मुझे जानते हो मैं कौन हूँ, मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। ये सब जो है एक ज्ञान का भंडार है, और कुछ नहीं है। तो देखिए बहुत सिंपल है कि कोई अगर भक्ति में भी आगे बढ़ रहा है, इट डज नॉट मैटर दैट यू बिकम सीनियर rather than you become advanced। समझ में आई बात? It does not matter that you have to become senior, rather you have to become advanced। और आप एडवांस तभी होंगे या तभी दिखेगा आपको जब आप विनम्र होंगे कि भाई मैं तो कुछ हूं ही नहीं। और वो, और वही वास्तविक में आत्मा का स्वरूप है। आत्मा बहुत छोटी, लेकिन हम लोग अपने आप को शरीर मान के सोचते हैं कि अरे मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया हूं। अरे तुम कुछ नहीं बने हो, तुम 10,000वें हिस्से के बराबर हो बाल के अग्रभाग के, और वैसे ही रहने भी वाले हैं, अपरिवर्तनशील। समझ रहे हैं? जितना विनम्र व्यक्ति होगा, जितना भक्त विनम्र हो रहा होगा, उतना ही वो एडवांस हो रहा होगा। क्योंकि वो जानता है कि जैसा मैं हूं वैसे ही सामने वाले भी। वो भले ही अज्ञान की वजह से कह रहे हैं मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, लेकिन वो है, वो टिप ऑफ द हेयर 10,000वें भाग के बराबर, और है भगवान के अंश। जब मैं भी भगवान का अंश हूँ, जब वो भी भगवान का अंश है सामने वाला, तो काहे का द्वेष और काहे का कंपटीशन। इसीलिए देखिए भक्तों में कोई भी कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि सब भगवान के अंश हैं और सब सारे ही अंश भगवान को बहुत प्रिय हैं। तो कंपटीशन कैसे? समझ रहे हैं? लेकिन इस संसार में बड़ा बनने के लिए कंपटीशन बहुत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसकी पुष्टि हुई है। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेयः सा चानन्ताय कल्पते। यदि बाल के अग्र भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इस प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। केशाग्र शतभागस्य शतांशः सादृशात्मकाः जीवः सूक्ष्म स्वरूपोऽयं संख्यातीतो हि चित्कणाः। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं, जो माप में बाल के अगले भाग नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। देखिए यहाँ पे लिखा है संख्या संख्या तीतो ही चित्कणा। संख्या ही तीतो मतलब इतने ज्यादा नंबर में है कि उनकी संख्या करना बड़ा मुश्किल है, असंख्य है। जो जीव है वो हर जगह है, आप कहीं कल्पना भी नहीं कर सकते कि जहां जीव ना हो, जहां आत्मा ना हो। आप जहां बैठे होंगे आप देखेंगे ध्यान से कितनी सारी चींटियां या कितने सारे छोटे छोटे कीड़े जो है आपके आसपास होंगे। तो असंख्य है जीवात्माएं, और उन सबके साथ परमात्मा है, और उन सबके अनुभवों को, उन सबके बारे में भगवान जान रहे हैं परमात्मा रूप में। कैन यू इमेजिन? एक जो मच्छर या कैसे तक कहीं कोई कीड़ा भी होगा, छोटा सा दिखता भी नहीं होगा, मतलब बिल्कुल छोटा सा है, ध्यान से देखो उसको, वो भी आत्मा है, उसमें भी परमात्मा है, और वो उनके बारे में भी जान रहे हैं परमात्मा, हम सबके बारे में भी जान रहे हैं। उसको भी मेंटेन कर रहे हैं, हमें भी मेंटेन कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही अचिंत्य है। जितना ही वो है उतना ही मैं हूं। कभी इसको कल्पना करिए, जो चींटी है और जो मैं हूं, वो दोनों साइज में एक ही। समझ में आ रहा है? लेकिन हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्राप्त है कि हम इस
जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सकते हैं उसको, लेकिन नहीं प्राप्त। और अगर हम उसका लाभ नहीं उठाएंगे तो क्या पता भगवान हमें चींटी बना दे, क्या पता। और क्या पता हम लोग चींटी ही हो पहले। देखिए भगवान जो है हमेशा हंसते, पता है क्यों रहते हैं? भगवान क्यों हंसते रहते हैं, ऐसे कौन बताएगा? कि भगवान कभी भी दुखी नहीं होते, भगवान हमेशा हंसते रहते हैं, ऐसे स्माइल करते हाँ रहते बाबू, हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई टेंशन है ही नहीं, उनको कुछ करना ही नहीं, उनकी वो करने वाली उनकी सारी एनर्जी है। हाँ प्रभु जी, वो तो है, और भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट है और बाबू इस जी ये हो संबंध सकता है में। कि सारी चीजें जानते हैं कि अरे ये तो पहले चींटी था, अब ये बन गया है, अब ये बन गया है। हाँ ये है, लेकिन देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है पॉइंट। एक बार रुक्मणी जी के साथ भगवान बैठे हुए थे। बाबू जी इंद्र जी वाली कहानी तो नहीं है? अरे प्रभु जी, आपको मैंने ठीक। बताया था। हरी वो, ठीक है ठीक है। हाँ वही है, बाकी लोगों को नहीं पता होगा तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार ऐसा हुआ था कि रुक्मणी जी के साथ भगवान बैठे हुए थे, और चींटी जो है जा रही थी। तो भगवान पैर से उसको रोके। तो भाई चींटी को आप रोकेंगे तो वो इधर उधर जाएगी, रास्ता रास्ता ढूंढेगी, अपना रास्ता ढूंढेगी, वापस मतलब रास्ता ढूंढ के आगे बढ़ेगी। तो तो रुक्मणी जी ने कहा बार बार क्या रास्ता रोक रहे हैं आप, कौन है ये, बार बार क्यों परेशान कर रहे हैं इसको? तो कह रहे हैं देखो कितना दुर्भाग्य है, ये पिछले जन्म में इंद्र था और आज चींटी बना हुआ है। समझ रहे हैं? तो भगवान को टेंशन इसलिए कोई नहीं है क्योंकि भगवान जानते हैं कि कौन कहाँ क्या था। भगवान को टेंशन नहीं रहती है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात, हम लोग शरीर देख रहे हैं, लेकिन भगवान गोलोक वृंदावन से आत्माओं को देखते हैं। क्वाइट अमेजिंग। भगवान आत्माओं को देख रहे हैं, भगवान हमें असली स्वरूप में देख रहे हैं। और हम लोग शरीर देखते हैं, अरे देखो कितना काला है, कितना गोरा है, देखो नाक बहरी है इसकी, ये वो। और भगवान सबको जीव आत्मा के रूप में देखते हैं, अरे देखो मेरा कितना, मेरा प्यारा अंश, मेरा प्यारा बेटा है, जो भी संबंध में भगवान के साथ हो, भगवान उस रूप में देखते हैं कि देखो कहाँ फंसा हुआ है कचड़े में। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई, जैसे आपका बच्चा ही हो, कोई भी हो, बेटा हो, और वो जाए और नाली में गोते खा रहा हो, तब वो कैसा लगेगा, अरे कहाँ चक्कर में पड़े हो नाली में, तुम्हारा कोई जगह ही नहीं मिली। तो वहां सोचते हो कि कहाँ भोगों में पड़ा हुआ है जी बात, मेरा अंश है, अपने मतलब अपने ओरिजिनल घर को भूला हुआ है। भगवान इसी दयावश भगवान जो है हमारे साथ परमात्मा रूप में आते हैं कि कब भैया इसको समय मिले मेरी तरफ मुड़े और मैं इसको लेके चला जाऊं। एक बड़े अच्छे आचार्य लिखते हैं कि भगवान हमारे दम इसलिए बैठे हैं कि कभी अगर उसकी इच्छा हुई भगवान के पास जाने की, तो भगवान उसको तुरंत नोट कर ले। समझ में आ रहा है? जीव कभी भी दूसरे जीव की इच्छा पूरी नहीं करता है, परमात्मा ही करता है, हम लोगों ने पहले देखा था। तो बस वो इसलिए बैठे रहते हैं, कब उसको लगे कि अरे यार कहाँ चक्कर में पड़े, भगवान के पास चलें, तुरंत नोट कर लेते हैं उसको, और तुरंत पूरा करने में उसको हेल्प करते हैं जीवात्मा की। तो हम लोग बड़े ही फॉर्चुनेट हैं कि हम लोग गीता पढ़ रहे हैं और भगवान के बारे में समझ रहे हैं, भगवान बड़े खुश हो रहे हैं। और कह रहे होंगे देखो पता नहीं श्रेयांश क्या पढ़ा रहा है गलत सलत। मेरे पास लेके आ रहा है भगवान के पास, भगवान बोल रहे होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कृपा है, वैष्णवों की कृपा है कि मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। और आई होप कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं उससे। ठीक है, हरे कृष्ण। हो गया टाइम। ठीक है, इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है। मतलब जो हम लोग एटम भी देखते हैं ना, जो जो हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, उससे भी छोटा है। और ऐसे असंख्य कण हैं, मतलब हर जगह जीवात्मा। यह अत्यंत लघु आत्मस्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है। आत्मस्फुलिंग मतलब स्पिरिचुअल स्पार्क। तो सोचिए, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, इतना बड़ा शरीर है हमारा, और उसको चलाने वाला छोटा सा स्पिरिचुअल स्पार्क, और वो स्वयं हम ही हैं। तो कल्पना कीजिए कि हम अपना ही अंदाजा अनुभव से लगा पा रहे हैं। तो ग्रहण कर पा रहे हैं बात? हम अपने आप का अंदाजा अपने अनुभव से ही लगा पा रहे हैं। हम ये जान ही नहीं पा रहे कि हम हैं कौन। मतलब अगर जैसे माया है, तो माया दिखती नहीं, लेकिन माया का अनुभव होता है हम सबको। तीन गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन उसका प्रभाव होता है।
जैसे हवा चल रही तो हवा दिखेगी नहीं, हवा का प्रभाव दिखेगा। वैसे ही हम अपने आप का अनुभव ही कर मतलब अपना अनुभव ही कर मतलब अपने आप को अनुभव से ही देख पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है। आत्मा को हम ऐसे नहीं देख पाएँगे, लेकिन अनुभव कर पा रहे हैं कि हाँ, हम वो हैं और अपने स्वरूप को फिर भी नहीं जान पा रहे हैं, कि हम वास्तव में कौन हैं। तो कितनी खतरनाक बात है। हम लोग जानते ही नहीं है वास्तव में कौन हैं, फिर भी बहुत कुछ जानते हैं। ग्रहण कर पा रहे हैं बात? हम अपने आप को ना जान के बहुत कुछ जानते हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम कौन हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है कि भई मैं कौन हूँ? फॉर एग्ज़ाम्पल छोटा बच्चा होता है, उसको कम से कम इतना पता रहता है कि हाँ, भई मैं ये हूँ। भले ही स्कूल जाए ना जाए, अगर उसकी माँ बोले जैसे मान लीजिए ऐसा माता जी मान लीजिए बहुत छोटी हो, स्कूल कभी ना गई हो, बहुत छोटी-छोटी हो, बच्ची टाइप में हो, तो बुलाते हो, "अरे अर्चना!" तो उसको कम से कम इतना पता है कि हाँ, मैं अर्चना हूँ। सबसे पहली एजुकेशन वो यही लेता है, कि भई मैं अर्चना हूँ, मेरे मम्मी-पापा ये हैं। भले ही इसको कुछ पता हो, नहीं पता हो। फिर सब धीरे-धीरे आगे जानते हैं, भौतिक एजुकेशन लेते हैं, ये सब ये है, वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल में क्या है, इतनी सब नॉलेज हो गई है हम लोगों को, सब कुछ हम लोग को पता है भौतिक, लेकिन ये नहीं जान पाए कि हम हैं कौन? तो ऐसी एजुकेशन का क्या फ़ायदा? और इसको ही जानने के लिए हम ये सुन रहे हैं श्लोक। भगवान बता रहे हैं कि भई तुम जानो कि तुम पहले हो कौन? तुम आत्मा हो। वेरी इंटरेस्टिंग। इस आत्म स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है, जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। मतलब अगर आपको कोई बीमारी हो गई तो आप दवाई लेती हैं, इंजेक्शन लगाती हैं। तो आप दवाई खाई, वो पेट में गई, फिर पेट से उसका सारा प्रभाव आपके शरीर में गया। या आपने खाना खाया, आपने पेट में डाला खाना, उसका प्रभाव सारे शरीर में व्याप्त हो गया। तो वैसे ही आत्मा एक जगह है, आत्मा एक ही जगह है और उसका जो है प्रभाव चेतना के रूप में सारे शरीर में व्याप्त है। आत्मा की यह धारा, विद्युत धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है। मतलब आत्मा को चेतना के रूप में अनुभव करते हैं हम लोग और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति समझ सकता है, बेवकूफ नहीं या मूर्ख नहीं। सिंपल है, जो बहुत ही पाप किया है, जो बहुत ही भोगों में लिप्त है, उसको आप कितना ही बता दो भैया तुम आत्मा, वो नहीं समझ समझ रहे हैं पॉइंट? तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति समझ जाएगा कि वो आत्मा है या आत्मा का अनुभव उसको होगा कि हाँ, चलो हम शरीर तो नहीं, शरीर के पृथक कुछ हैं। लेकिन जो बहुत ही भोगों में लगा, बहुत पाप में लगा है, वो नहीं समझ पाता है। इसीलिए उससे कहते हैं, "भई तुम पहले चैंटिंग करो, थोड़ा कुछ तुम्हारा शुद्ध होगा तो तुम समझ पाओगे।" अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में सूक्ष्म परिमाणविक आत्मा की ओर अधिक विवेचना हुई है। ये हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने टीका में देखा था। एषो अणुरात्मा चेतसा वेदित्वो यस्मिन् प्राणः पंचदासं विवेश प्राणोश्रितं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। आत्मा आकार में अणुतुल्य है, वो छोटा सा है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जाता है। पूर्ण बुद्धि मतलब आध्यात्मिक बुद्धि, शास्त्रों की बुद्धि से जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। प्राण, अपान, व्यान, समान और उड़ान नहीं है, उदान है। प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। इस 5 वायु में आत्मा तैर रहा है। यह हृदय के भीतर स्थित है। अच्छा, एक क्वेश्चन। आयुषी माता जी, आप नीट कर रही हैं ना? यस प्रभु जी। माता जी बताइए कि हार्ट हमेशा बीट क्यों करता रहता है? या क्योंकि जो हार्ट बीट हो रही है, उसकी शक्ति कहाँ से आ रही है हमेशा कैसे बीट कर रहा है वो? सोल से। नहीं माता जी, वो तो आपको पता है, आप डिवोटी हैं, लेकिन मान लीजिए आप डिवोटी नहीं बुझे तो क्या क्या आंसर होता फिर? बायोलॉजी में ऐसा कुछ इसमें है कोई? ब्लड पंप करता है इसलिए। क्या पंप करता है माता जी? ब्लड पंप करता है इसलिए। ब्लड पंप करता है? ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना ब्लड पंप करता है। हार्ट पंप करता है, फिर उससे ब्लड सारे आर्टरीज वेन्स में जाता है, नहीं ऐसा नहीं, मैंने सुना। हार्ट ब्लड पंप करता है। हार्ट ब्लड पंप करता है?
ठीक है, वो पंप करता है, वो ठीक है, वो तो पंप करता ही है, कैसे करता है, शक्ति कहाँ वो से आ जी रही है, उसका प्रेशर ओरिजिन डिफरेंस कहाँ है। है। प्रभु जी वो अ, एक मिनट। वो प्रेशर डिफरेंस होता है। हाँ हाँ उसी के बाद। तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किसने कराया। लास्ट तो जी सोल पर आ जाएंगे। आ तो जाएंगे, वो तो प्रभु आना जी ही है, क्योंकि वो तो है ही मेन। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि बायोलॉजी में कहीं कोई भी मतलब ऐसा सेक्शन नहीं है कि जहाँ पे सोल के बारे में बताया जाए, और जब तक सोल नहीं होगा हार्ट पंप ही नहीं कर सकता है। और प्रेशर डिफरेंस देखिए पंप प्रभु हुआ। जी माता जी। एक चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, तो उसमें कॉन्शियसनेस के बारे में कुछ मतलब बस एक टॉपिक है, एक ही पैरा, उसमें भी कुछ क्लियर नहीं है। हाँ तो माता जी क्लियर, देखिए जिन्होंने उसके बुक बाद लिखी है तो उसको क्लियर नहीं है, तो कैसे क्लियर लिखेगा वो। हाँ तो यू कैन चैलेंज यस विद प्रभु। अदर पीपल में, आपके जो साथ में हो, जो भी पढ़ते हो, उनसे पूछिएगा कि भाई हार्ट बीट कैसे हो रहा है, और लगातार हो रहा है, लगातार प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो ही जा रहा है, ये कैसे हो रहा है। ये आगे फिलहाल गीता में प्रभुपाद जी इसको लिखते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं इसको। यह हृदय के भीतर स्थित है आत्मा, और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायु के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है, तो उसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। मतलब सिंपल है कि जब जो हठ योगी लोग होते हैं, वो जो 5 वायु है ना, पंच वायु, उसके प्रभाव को आत्मा से हटा देते हैं। और अब यहाँ जो ये जो सर है, सर का टॉप मोस्ट पार्ट है, वहां से आत्मा को मुक्त कर देते हैं। ये 8वें अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन सिंपल यहाँ बताया जा रहा है कि जो हठ योगी होता है, वो 5 वायु के प्रभाव को आत्मा से हटा देता है, और आत्मा के आध्यात्मिक प्रभाव को यहाँ लाके वो फाड़ के चला जाता है ऊपर, कि आत्मा वो स्वयं है ना। आगे पढ़ते हैं। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा की घेरे हुए हैं, जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। ये बताइए कि कितना उल्टा हो गया है, कि जो वास्तव में जो योग है, उसका प्रयोजन है कि आत्मा को इस भव बंधन से या भौतिक आकाश से मुक्त करके आध्यात्मिक जगत में पहुंचाया जाए। लेकिन आजकल लोग योग कर रहे हैं बॉडी फिट हो और भोग करें, और शारीरिक चेतना में जाएं। क्या दिख रहा है, लोग योग कर रहे हैं यस यस जी। प्रभु जी, ताकि और एंजॉय कर पाए। और एंजॉय बॉडी करेंगे, खराब होता है और नहीं इसलिए। समझ पाएंगे कि वो आत्मा है। हाँ कलयुग, ये कलयुग है, कलयुग में सब उल्टा है। ठीक है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है, और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यावहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। मतलब हम सब अनुभव करते हैं कि आत्मा है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। मतलब जो मूर्ख होगा वही समझ पाए, वही सोचता होगा कि जो आत्मा है वो परमात्मा के बराबर है। जो मूर्ख होगा वही समझ सकता है, वही सोचता होगा ये। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं, उसे उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। दिखता नहीं है तो हम मानता नहीं है। ये भौतिक विज्ञान की सबसे बड़ी एक दिक्कत है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि जैसे न्यूटन ने देखा कि फल गिरा, फिर न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वगैरह निकाला, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं लेकिन वो ये क्यों नहीं देख पाया कि जब सेब पका तभी गिरा। है ना, कितनी इंटरेस्टिंग बात। सेब गिरा और उसने सब कुछ पता नहीं है क्या, फर्जी चीजें निकाल दी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वगैरह, वो सब तो कुछ है नहीं फिलहाल हमारे वेदास के अनुसार। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं वो ये क्यों नहीं समझा कि जब सेब पका तभी गिरा। तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो जो है, मतलब भगवान को एक तरीके से निगलेक्ट करना चाहते हैं वो, क्योंकि भगवान को निगलेक्ट करेंगे तभी वो अपनी सुपीरियरिटी दिखा पाएंगे समाज के प्रति कि भैया मैंने खोजा है। अगर भगवान को देखेंगे तो भैया भगवान ने ही बनाया है, तो हम कैसे फिर आगे बढ़ेंगे।
तो बेसिकली भगवान से द्वेष है तो भगवान को हटाना चाहते हैं, सिंपल लॉजिक ये है। तो वो कहते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है, और इसीलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। अगर हार्ट नहीं होगा तो कुछ काम करेगा माता जी? नहीं। और हार्ट पंप कैसे हो रहा है रेगुलरली? कौन पंप करा रहा है उसको? सोल। सोल तो है ही, साथ में परमात्मा है, वही करा रहा है। हम्म। और ऐसा पंप बनाया है भगवान ने जो कभी फेल नहीं होता, बराबर चलता ही रहता है। भाई आप कोई भी पंप बनाइए यहाँ पे अपनी मशीनरी से, कभी ना कभी फेल हो जाएगा। लेकिन जो हार्ट का पंप है वो चलता ही रहता है कंटिन्यूअस, एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता है, एक सेकंड के लिए भी। एक सेकंड के लिए रुका, खत्म। ये है पावर, कृष्ण की क्रिएशन ऐसी है। जो लाल रक्त गण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं, वे आत्मा से शक्ति प्राप्त करते हैं। ये क्या है माता जी, आप समझाइए जरा, बायोलॉजी आप पढ़िए, मुझे समझ में नहीं आया। जो लाल रक्त गण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं, वे आत्मा से शक्ति प्राप्त करते हैं। क्या है माता जी ये? मतलब ब्लड प्यूरिफाई करते हैं, हम्म डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाते हैं, उसके बाद फिर सारे बॉडी में पहुंचाते हैं। तो ये कैसे हो रहा है? रेगुलर पंपिंग हो रहा है और सोल के वजह से हो रहा है। कौन पंप करा रहा है? सोल? सुपर सोल भी है। हाँ, सुपर सोल ही शक्ति दी है सोल को, और उसी से वो पंप हो रहा है। ठीक। अच्छा, ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा, अभी टाइम हो जाएगा। ठीक है। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है, कहाँ से निकल जाता है? हार्ट से। हार्ट से। शरीर से। कौन बोला शरीर से? यस प्रभु जी, शरीर से निकल जाता है। प्रभु जी आप जो है, लग रहा है मार्केट में घूम रहे हैं, तो इसीलिए आपका ध्यान भटक गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं नहीं ठीक। औषधि विज्ञान, हाँ, औषधि विज्ञान लाल रक्त गणों की महत्ता को स्वीकार करते हैं। शायद आरबीसी ना माता जी, आरबीसी। यस प्रभु जी। ठीक यस प्रभु जी। ठीक। महत्ता को स्वीकार करते हैं क्योंकि वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है, वो नहीं देख पाते। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। और वो क्यों है? क्योंकि वहां पे सोल और सुपर सोल दोनों ही हैं। पूर्ण आत्मा के ऐसे अनुकरणों की तुलना, जो मतलब आत्मा है, पूर्ण आत्मा के ऐसे अनुकरण, मतलब जो सुपर सोल है, जो भगवान है, उनके जो कण है, मतलब जो हम लोग हैं, जो अंश हैं, उनकी तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। मतलब टिंडल इफेक्ट बोलते हैं उसको शायद फिजिक्स में। जब आप खिड़की खोलेंगे तो जब सूर्य की रोशनी आएगी तो देखेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स ऊपर जाते रहते हैं। तो यस प्रभु जी। तो वही बताया जा रहा है। तो इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग हैं और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। जो वो होता है, जो जीव होता है, उसको बोलते हैं पराशक्ति। हम लोगों ने कल देखा था, अपरा और परा दो ही वस्तु हैं जो हमें दिख रही हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में आत्मा के इस ज्ञान का विशद वर्णन किया है। तो चाहे स्पिरिचुअलिस्ट हो, चाहे भौतिक विज्ञान ही क्यों ना हो, वो आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। क्योंकि बहुत प्रभुपाद जी सिंपल बोलते हैं कि एनालाइज द डिफरेंस बिटवीन डेड बॉडी एंड लिविंग बॉडी, बस आत्मा का तुरंत अस्तित्व सामने आ जाएगा। और आप लोगों ने देखा कि आत्मा की किस प्रकार चेतना जो है पूरे शरीर में व्याप्त है। और चेतना का धर्मभूत ज्ञान क्या है माता जी? आयुषी माता जी, धर्मभूत ज्ञान क्या है? क्या पढ़ा हम लोगों ने? वो अपने आप को अलग मतलब समझ पाता है दूसरों से, और उसको पता चलता है कि हम मतलब अपना अस्तित्व, हाँ, मतलब हम हैं। मतलब हाँ। ठीक है माता।
तो हम लोगों ने 2 चीज देखी, चेतना क्या होती है, चेतना का प्रभाव क्या होता है, और चाहे कोई भी बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो, वो आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता, क्योंकि उस अगर नकारेगा तो उससे पूछना पड़ेगा कि जो हार्ट बीट पंप हो रही है तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो उसका आंसर उसको नहीं पता होगा कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो पूरी बॉडी में सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हार्ट है, और हार्ट पंप कैसे हो रहा है रेगुलरली, वो सोल की वजह से हो रहा है। तो आखिर में अगर वो पहुंचेगा तो सोल तक ही पहुंचना ही पड़ेगा उसको, तो इसीलिए सोल का अस्तित्व कोई भी नहीं नकार सकता है। ठीक है, हम लोग रुकते हैं यहीं पे, और आज हम लोगों ने बहुत दिनों बाद पूरा एक श्लोक कंप्लीट किया है। हरि बोल।